हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, है ना? तो आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र 7.10 में सर्वांगसम रेखाखंडों को छाटिए। तो सर्वांगसम बुक में दिया होगा 7.10 में फिगर, तो इसमें सर्वांगसम रेखाखंडों को छाटना है। तो सर्वांगसम माने होता है सर्व माने सभी, अंग माने अंग, और सम माने बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो। यानी वैसे रेखाखंड जिसकी लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो, वही सर्वांगसम होंगे। तो यहां देखिए, तो ए बी पहली रेखाखंड है, इसके बराबर कौन दिख रहा है? के एल। यानी इसका आंसर अगर हम एक का देखें तो ए बी और के एल, ए बी और के एल सर्वांगसम रेखा है। दूसरी अगर देखें तो ईएफ को देखें तो ईएफ के बराबर ईएफ, एमएन और जीएच है। दूसरा का आंसर हो क्या हो जाएगा? ईएफ, एमएन और कौन? जीएच। इसको देखें आईजे को, तो आईजे के बराबर कौन है? सीडी। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आईजे और सीडी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो रेखाखंड है उनको मैंने छांट दिया, सर्वांगसम रेखाखंडों को छांट दिया, जिसमें ए बी किसके बराबर है? के एल के। ईएफ, एमएन और जीएच आपस में बराबर है, आईजी और सीडी आपस में बराबर है, अतः सर्वांगसम है। अब कह रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, दूसरे का आंसर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस सभी रेखाखंड को माप लीजिएगा। जैसे ए बी और के एल है, सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए। जैसे ए बी और के एल को मैं कह रहा हूं सर्वांगसम है, तो इन दोनों को मापिए। फिर ईएफ, एमएन और जीएच को मापिए, और फिर आईजे और सीडी को मापिए। मापिएगा तो देखिएगा कि ए बी के एल के बराबर है, ईएफ एमएन के बराबर, ईएफ एमएन और जीएच आपस में बराबर है, आईजी और सीडी आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए। तो आप इन रेखाखंडों को क्या कर लेंगे? माप लेंगे। उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो कहिएगा इनके माप आपस में बराबर हैं। इनके माप आपस में क्या है? बराबर हैं। इनके माप आपस में बराबर हैं। इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को देखा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोणों को छाटिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, किसका? कोण का। तो इसमें से हमको सर्वांगसम कोण को छाटना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कोण एक जैसा दिख रहे हैं। तो देखिए आंसर, पहला का आंसर हम देखें तो ए बी सी, कोण ए बी सी, और देखिए इसके जैसा कौन दिख रहा है? ए वाला दिख रहा है, कोण जे के एल, कोण जे के एल। दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा नहीं सॉरी, अब है, मान लीजिए इस फिगर को देखते हैं तो ये है डी ई एफ, कोण डी ई एफ, और कौन है सर्वांगसम इसके? तो डीईएफ जैसा यहां देख रहा है, देखिए जी एच आई, कोण जी एच आई। अब क्या है, इस कोण के जैसा देखिए तो ये दिख रहा है, यानी एम एन ओ, कोण एम एन ओ, और कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। यानी इसमें से सर्वांगसम कोणों को छाटना है। तो हमारा कोण एबीसी जो है, एबीसी, यह जेके एल, कोण जेके एल के सर्वांगसम है। कोण डीईएफ, डीईएफ ये सर्वांगसम है कोण जी एच आई के। उसके बाद कोण एम एन ओ, एम एन ओ सर्वांगसम है किसके? कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर के। इस तरह से हमने सर्वांगसम कोणों को छाट लिया।
अब 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न इसी का 2 नंबर, 2 कह रहा है कि इनमें से सर्वांगसम कोणों को मापिए। तो आप इन कोणों को, जो जो सर्वांगसम है, इन कोणों को चांद की सहायता से माप लीजिए, चांद की सहायता से माप लीजिए और माप करके लिख लीजिए। तब क्या कहता है कि आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं, तो उनके माप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो सर्वांगसम कोण होंगे उनके माप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह रहा है पहले जो सर्वांगसम कोण है उनको माप लेना है, तो किसकी सहायता से माप लेंगे, चांद की सहायता से माप लेंगे। और मापने के बाद कह रहे क्या उन कोणों के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन कोणों के माप के बारे में हम यही कहेंगे कि जो सर्वांगसम कोण है उनके माप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां लिख देंगे सर्वांगसम 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 कोणों के माप, सर्वांगसम कोणों के माप आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस तरह से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखा। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कोण एबीसी तथा कोण डीईएफ, कोण एबीसी तथा कोण डीईएफ सर्वांगसम है। ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, अर्थात बराबर है। तो यदि कोण एबीसी की माप 70 डिग्री है तो डीईएफ की माप क्या होगी, तो चूंकि एबीसी और डीईएफ आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चूंकि चूंकि कोण डीईएफ और कोण एबीसी सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण एबीसी बराबर होगा किसके, कोण डीईएफ के। तो जब हमारा एबीसी का मान दिया है, कोण एबीसी बराबर क्या दिया है जी, 70 डिग्री, तो कोण डीईएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है नीचे दिए गए सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़े में संगत भुजाएं व संगत कोण बताइए। यहां 2 सर्वांगसम त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज में आपको संगत भुजा और संगत कोण बताना है। यहां पहला त्रिभुज है एक्स वाई जेड और यहां है ए बी सी, यानी पहली भुजा एक्स वाई है तो इसकी पहली भुजा ए बी है, यानी एक्स वाई है इसके संगत। उसके बाद वाई जेड है बीसी के संगत, तो क्या बच गया, एक्स जेड हो जाएगा एसी के संगत। तो कहने का मतलब है कि अब हमारा पूछ रहा है बताइए एक्स वाई का संगत भुजा कौन है, तो एक्स वाई का संगत कौन है, ए बी है। एक्स वाई का संगत भुजा क्या है, ए बी है। अब पूछ रहा है वाई जेड का संगत कौन है, तो बीसी है। वाई जेड का संगत कौन है, बीसी है। अब पूछ रहा है कि एक्स जेड, तो एक्स जेड का संगत कौन है, एसी है। यह हमारी एक्स वाई की संगत भुजा ए बी, वाई जेड की संगत भुजा बीसी और एक्स जेड की संगत भुजा एसी। अब पूछ रहा है कोण एक्स का संगत कोण क्या होगा, तो देखिए वाई बीच में है, यहां बी बीच में है, तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी का संगत कोण ये हो जाएगा और जेड का संगत कोण सी हो जाएगा और इसका संगत कोण ये हो जाएगा। तो कोण एक्स का संगत कोण पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए। कोण वाई का संगत कोण क्या होगा, तो कोण बी, कोण बी। और कोण जेड का संगत कोण तो हमारा हो जाएगा कोण सी। इस तरह से हमने चौथा का पहला प्रश्न देखा, 4 नंबर का पहला प्रश्न देखा। अब चलते हैं 2 और 3 को देखते हैं क्या दिया हुआ। आइए प्रश्न 4 का 2 नंबर देखते हैं। प्रश्न 4 का 2 नंबर, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो ए बी सी यानी बी और बी ए डी यानी ए
ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। उसके बाद हम देखें तो बी ए सी यानी यह कोण इस कोण के संगत हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ए बी किसकी संगत भुजा है। तो ए बी यहां देखिए, ए बी दोनों में कॉमन है, अतः ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, क्योंकि यह बी ए सी में भी है और ए बी सी में भी है, कौन, ए बी भुजा। दूसरा बीसी की संगत भुजा कौन होगी, तो बीसी की संगत भुजा हमारी हो जाएगी बी डी। एसी की संगत भुजा कौन होगी, तो एसी जो है ना, एसी, सॉरी गलत हो गया, बीसी की संगत भुजा, तो देखिए तो बीसी हमारा ये है और इसकी संगत भुजा कौन हो जाएगी, बीडी, एडी हो जाएगी। बीसी की संगत भुजा एडी, और एसी, एसी ये है और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, बीडी हो जाएगी। अब देखिए कोण एबीसी का संगत कोण, तो ए बी सी, ए बी सी यानी इस कोण का संगत कौन है, ये है बी ए डी, कोण बी ए डी। अब पूछ रहा है बी सी ए, बी सी ए इस कोण का संगत कौन होगा, तो ये होगा, तो हम लिख देंगे ए डी बी या बी डी ए, कोण बी डी ए। अब जो है बी ए सी, बी ए सी यानी ये पूरा कोण का संगत कोण कौन है, ये है यानी ए बी डी, कोण ए बी डी। इस तरह से हमने देखा कि ये त्रिभुज जब दो सर्वांगसम होंगे उनकी संगत भुजाएं कौन होगी और उनका संगत कोण कौन होगा, है ना। अब चलते हैं हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन के तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए यहां का है त्रिभुज एबीडी, ए बी डी यानी ये त्रिभुज, और सी डी बी, सी डी बी यानी ये त्रिभुज, दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो 100% यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी, और ये जो भुजा है दोनों में कॉमन है, अतः इसका संगत भुजा यही होगा। तो AB की संगत, देखिए यहां पूछ रहा है AB की संगत भुजा, तो AB की संगत भुजा क्या है, CD है। BD, 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 BD की संगत भुजा क्या हो जाएगी, BD, और AD, AD, AD की संगत भुजा क्या हो जाएगी, BC। अब हम बात करें कोण AD, ABD, ABD, तो इसकी जो है संगत कोण ये हो जाएगा, यानी कौन, CBD, कोण CBD हो जाएगा। अब BDA का संगत कोण BDA, तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इस कोण का संगत कोण ये हो जाएगा, यानी CDB चाहे कोण BDC। अब आइए, अब पूछ रहा है कोण DAB, DAB ये कोण, तो इसका क्या हो जाएगा आपका DCB, इसका संगत कोण हो जाएगा DCB, कोण DCB। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 का भी देखा कि जब त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के, तो इनकी संगत भुजाएं कौन होगी और इनके संगत कोण कौन होंगे। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है, दो वर्ग हैं, दो वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा आपस में क्या है, समान है, तो क्या वे सर्वांगसम होंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब उन दोनों वर्गों की भुजा आपस में बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे, और हम ये भी जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। तो हम लिखेंगे दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांगसम होंगे, तो लिखेंगे हाँ, वे आंसर में लिखेंगे हाँ वे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे, 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 क्योंकि क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण
90 डिग्री का होता है और सभी भुजा आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। तो इस तरह से हमने 5 को भी देखा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6, जिसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। दोनों आयत को सर्वांगसम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं दो आयत को सर्वांगसम होने के लिए लंबाई और चौड़ाई का बराबर होना आवश्यक है। तो इनमें तो चौड़ाई बराबर, देखिए चौड़ाई यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है। पहले आयत की चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर, दूसरे आयत की चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर। पहले की लंबाई क्या है? 10 और दूसरे की लंबाई क्या है? 12। यानी लंबाई कितना बढ़ाना होगा हमको? लंबाई किसकी? पहले आयत की लंबाई बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? कितना? दूसरे आयत की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर में से हम कितना घटा देंगे? पहले आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी हमको कितना बढ़ाना होगा? 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने वर्ग 7 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 को देखा। अब मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और खूब बेहतर समझे होंगे। अगर समझे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।